मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृतां शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभां। सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी
गंगे। शिव शिवेति 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 वा हर हरेति 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 वा हर इति हरेति वा भव भवेति 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 वा मृड मृडेति 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 वा भज मनः शिवमेव निरन्तरं जप मनः शिवमेव निरन्तरं स्मर मनः शिवमेव निरन्तरं रट मनः शिवमेव निरन्तरं जप मनः हरमेव निरन्तरं स्मर मनः शिवमेव निरन्तरं हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे केदारनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। प्रेम से बोलिए बाबुलनाथ महादेव की जय। सिद्धि विनायक गजवदन भगवान गणेश जी महाराज की जय। महालक्ष्मी माता की जय। मुंबा देवी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परमात्मा की कृपा का ये फल है कि हम लोग अनवरत रूप से इस कोरोना काल में YouTube के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। भीष्म स्तुति में भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा, मुनिगण नृपवर्य संकुले अंतः सदसि युधिष्ठिर राजसूयेषाम् अर्हणम् उपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। परमात्मा हमारा वर्ण करे, परमात्मा के कृपा पात्र हम बने, इसके लिए थोड़ा सा अपनी ओर से प्रयास करना पड़ता है। आप लोगों ने पहले सुना था जल सर्वत्र है, पीने के लिए किसी एक पात्र विशेष में रखते हैं, फिर भी पीने के लिए हमें वहां जाना पड़ता है। परमात्मा व्यापक है, मूर्ति आदि में उनकी स्थापना करके भावना करके हम पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने के लिए तो जाना पड़ेगा। मंदिर बना दिए, मूर्ति स्थापित कर दिए, भगवान आ गए, अब हमें जाने की जरूरत नहीं, भगवान हमारे पास है, वही आकर के हमारा सब काम करेंगे। ऐसी गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। इसलिए जल का उदाहरण दिया। पानी पीने के लिए हमें पास में जाना पड़ता है। परमात्मा के समीप जाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। मुनिगण नृपवर्य संकुले अंतः,
जिस समय अंतः सदसी संकुले, उस महाराज युधिष्ठिर के राजभवन में जिस समय राजसूय यज्ञ हो रहा था, उस समय वहां पर बड़े बड़े अमित तेजस्वी ऋषि मुनिगण, राजागण, सूरवीर, हर देश के देशपति, राष्ट्रपति आदि वहां पधारे थे। अर्हणम उपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्म। उस समय भगवान के सबसे पहले अग्र पूजा हुई थी। भगवान की जो पूजा हुई थी, अग्र पूजा, इसके प्रस्ताव रखने वाले पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव जी थे। स भगवान अरविंदाक्षो दीनानाम ईशमानिनाम धत्ते अनुशासनम भूमम तदत्यंत विडंबरम। पांडवों की आज्ञा मानते हैं, खास करके धर्मराज युधिष्ठिर को अपना बड़ा भाई मानते थे। कुंती वसुदेव जी की बहन थी, तो भगवान के लिए युधिष्ठिर हो गए फुफेरा भाई। भगवान स्वयं धर्म स्वरूप हैं और धर्मराज से उत्पन्न महाराज युधिष्ठिर हैं। और आयु में बड़े होने के कारण, बुआ जी के बड़े लड़के होने के कारण और साथ में राजा होने के कारण भी युधिष्ठिर के आज्ञा पालन करने के लिए भगवान तत्पर रहते थे। युधिष्ठिर बोलते हैं, हम जैसे सामान्य लोग राजा बन करके अभिमान करते हैं और आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, हम आपको आज्ञा देते हैं, ये बहुत बड़ा पाप का काम है, लेकिन ये आपकी कृपा है, हम लोगों की आज्ञा मान करके हमें आप कृतार्थ करते हैं। जैसे भगवान सूर्य प्रातः काल और सायंकाल उदित और अस्त होते हैं, फिर भी उदय और अस्त का जो धर्म है सूर्य में लागू नहीं होता। न तो सूर्य में किसी प्रकार की घटी होती है, न बढ़ी होती है, घटोत्तरी नहीं होती। घट बढ़ से धर्म से रहित है सूर्य। उदित होने पर सूर्य में कोई विशेषता आ जाए, अस्त होने पर सूर्य में कोई कमी आ जाए, जैसे ये संभव नहीं है, उसी प्रकार आप लीला करने के लिए बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कार्य करते हैं। जैसे सूर्य के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे आपको भी कुछ प्रभाव नहीं होता है इससे। नहीं एकस्य अद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः कर्मभिर्वर्धते तेजो ह्रसते च यथा रविः। न वै तेजित भक्तानां ममाहमिति माधव त्वं तवेति च नानादि पशूनाम इव वैकृता। किसी से पराजित न होने वाले हे माधव, यह मैं हूं और यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा है। मैं मेरा और तू तेरा का जो खेल चल रहा है, ये जिसकी बुद्धि में विकार होता है, जिसके बुद्धि में भेद होता है, जिसके अंदर अभी ऐसे छोटे संस्कार पड़े हैं, ऐसे लोग ही ऐसी बातें करते हैं। ये पशु वाली बुद्धि है, पशुओं की बुद्धि मानी जाती है, जो इस प्रकार से भेद पूर्वक व्यवहार करते हैं। इसलिए जिनके अंदर ऐसा पागलपन होता है, भेद बुद्धि वाला, वही लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। हमें तो पता है आपके अंदर कोई भेद बुद्धि नहीं है।
इसलिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं भेद बुद्धि से रहित होकर के करते हैं, इसलिए ये आपकी लीला कही जाती है, भगवान की लीला है। अब यज्ञ की आपूर्ति कराने के लिए महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की तैयारी होने लगी। जिस राजसूय यज्ञ में भगवान को सबसे आगे रखा गया, उनकी अग्र पूजा की गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आए थे, जैसा कह रहे भीष्म पितामह, मुनिगण नृपवर्य संकुले अंतः, द्वैपायनो भरद्वाज सुमंतुर गौतमोसितः, वसिष्ठश्चवनः कर्णो मैत्रेय कवशस्त्रितः, विश्वामित्रो वामदेव सुमतिर्जैमिनिः क्रतुः, पैलः पराशरो गर्गो वैशंपायन एव च, अथर्वा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गव आसुरी, वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा वीरसेनो कृतव्रणः। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कर्ण, मैत्रेय, कवश, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम जी, शुक्राचार्य जी, आसुरी, वीतिहोत्र, मधुच्छंदा, वीरसेन और अकृत व्रण, ये सब ऋषि मुनि गण का जो संकुल है, समुदाय है, उनके बारे में बताया। और इनके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामती विदुर जी आदि को भी बुलवाया। राजसूय यज्ञ के दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री तथा कर्मचारी गण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब के सब वहां आए। इसके बाद ऋत्विज ब्राह्मणों ने सोने के हल से यज्ञ भूमि को जुतवाया। किसके हल से? सोने के हल से यज्ञ भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव के यज्ञ में सब के सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भी थे सोने के पात्र। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, देवता इंद्र आदि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियां, ये सभी उपस्थित हुए। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल की यह बात मान ली कि वास्तव में ये राजसूय यज्ञ करना महाराज युधिष्ठिर के लिए योग्य ही है। महाराज युधिष्ठिर इसके लिए समर्थ हैं, इस यज्ञ के करने के योग्य हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पांडव भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याजकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ कराया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण देवता से यज्ञ करवाया था। सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सदस्यपतियों का बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया, सबका आदर किया, सबके आदर का ख्याल रखा। ऐसे मांगलिक कार्यों में आपके घरों में कभी कोई शादी आदि का पर्व आता है, त्योहार आता है, उसमें रिश्तेदारों के लेन देन में कितना ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रकार से सभी लोग वहां आए थे और भगवान कृष्ण के अग्र पूजा के लिए सबने हामी भर दी। सदस्या
ग्रहार्हणार्हं वै विमृशन्तः सभासदः नाद्यगच्छन् अनैकान्त्यात् सह देवस्तदा ब्रवीत्। अब सभासद लोग इस बात पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा अग्र पूजा होनी चाहिए। तो सहदेव की जैसी सम्मति थी, जितनी मति उतने मत, इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय न हो सका। तब जाकर के सहदेव जी को बोलना पड़ा। सहदेव बड़े बुद्धिमान माने गए, सहदेव की बुद्धि की दाद देनी पड़ी। पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर धर्म में तत्पर थे, अर्जुन सर्वकुशल थे और भीम लड़ने भिड़ने में आगे थे। तो दिमाग के भले ही कमजोर रहे हों, लेकिन सहदेव ठीक उल्टे अत्यधिक बुद्धिमान थे। यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में है। देश काल धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब के रूप में यही तो है। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप ही है। और तो और भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्रों के रूप में ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ये दोनों भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के हेतु हैं। सभासदों, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण वह एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। आप लोग वेदांत पढ़ते हो, वेदांत श्रवण करते हो, यदि अखंडता का बोध करना हो तो इन तीनों भेदों से रहित होना चाहिए। एक समान का भेद हो तो सजातीय भेद, विपरीत भाव को लेकर भेद हो तो विजातीय भेद, और अपने आप में भेद हो तो उसको बोलते हैं स्वगत भेद। आम का पेड़, आम का पेड़, पेड़ पेड़ एक होने पर भी एक आम का पेड़ दूसरे आम के पेड़ से भिन्न है, ये उसका सजातीय भेद है। अथवा आम का पेड़, जामुन का पेड़, जामुन का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है। वृक्ष एक होने पर भी भेद है। विजातीय भेद है वृक्ष और पशु, वृक्ष और मनुष्य आदि जैसा भेद है, सर्वथा विपरीत जाति के हैं, ये विजातीय भेद है। वृक्ष के अंदर ही पेड़ में शाखा अलग है, पत्ते अलग है, तना अलग है, ये उसका अपने आप में होने वाला जो भेद है, इसको स्वगत भेद बोलते हैं। एक रस जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण इसलिए इन तीनों भेदों से रहित हैं। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे अपने आप में ही स्थित और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि जो 6 भाव विकार हैं, उन विकारों से रहित हैं। वे अपने आत्मस्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। ये बात भी ध्यान में रखना। बोलते ना भगवान कैसे सृष्टि उत्पन्न करते हैं, तो कह दिया यहाँ पर कि आत्मस्वरूप संकल्प जो किया जाता है परमात्मा के द्वारा, वह उनका अपना स्वरूप होता है। संकल्प उनसे भिन्न नहीं होता। एक एवा द्वितीयोऽसौ ऐतदात्म्यमिदं जगत् आत्मनात्माश्रयः सभ्या सृजति अवति हन्ति अजः विविधानि कर्माणि
जनयन् यदवेक्षया ईहते यदयं सर्वः श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। ये सारा जगत श्री कृष्ण के अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संपादन करता है। इसलिए सबसे महान जो ये भगवान श्री कृष्ण हैं, इनकी अग्र पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। अपनी पूजा करने का मतलब है परमात्मा की पूजा, अपनी पूजा। आत्म पूजा के नाम सुना है, उसी प्रकार से जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेदभाव रहित परम शांत और परिपूर्ण जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं को दान करे। इस भावना से दान करो। ये कथा सुना रहे सुखदेव जी। बोलते परीक्षित, इस प्रकार से सहदेव भगवान की महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे। इतना कहकर वे चुप हो गए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने सत्पुरुष उपस्थित थे, उस सब ने एक स्वर से बहुत ठीक कहकर और सहदेव की बात का समर्थन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की यह आज्ञा सुनकर और सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से प्रेम भाव से विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद भाव से पांव पखारे तथा उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। उन्होंने भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि वे भगवान को भली भांति देख भी नहीं सकते थे। आंख में आंसू होने के कारण भगवान के छवि का भी ठीक से दर्शन नहीं कर पा रहे थे। जैसे आंख में पानी आ जाए ना, तो किसी चीज को देखना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। उस समय वो प्रेमाश्रु, आनंदाश्रु युधिष्ठिर जी के नेत्रों में प्रवाहित होने के कारण भगवान के स्वरूप को भी ठीक से नहीं देख पा रहे थे। इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयो जनः नमो जयेति नेमुस्तं निपेतुः पुष्पवृष्टयः। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, जय 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 हो, जय हो, इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी। इत्थं निशम्य दमघोषसुतः स्वपीठात् उत्थाय कृष्ण गुण वर्णन जातमन्युः उद्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्यमर्षि संश्रावयन् भगवते परुषार्णवीतः। बोलते राजन, अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर, भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद सुनकर के उसे क्रोध हो आया और उठकर खड़ा हो गया। वह भरी सभा में हाथ उठाकर और बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुना सुनाकर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा, कटु वचन बोलने लगा, अपशब्द बोलने लगा, भगवान को गाली देने लगा। ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुतिः
वृद्धानाम अपि यद बुद्धिर बालवाक्येन विविध्यते। बोले हे सभासदों, श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की भी बुद्धि चकरा गई। ये शिशुपाल के कहने का मतलब है कि सहदेव जैसे छोटे बालक की बात मानने में, या इस सभा के अंदर बैठे हुए जितने सभासद हैं, सदस्यगण, बड़े बड़े आयु में बड़े हैं, बड़े विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, ऐसे ज्ञान वृद्ध भी हैं और वयोवृद्ध भी हैं, फिर भी ये अपने बुद्धि से निर्णय नहीं ले पा रहे और छोटे से बच्चे की बात मान करके हाँ में हाँ मिला रहे, हाँ सही है सही है। इस तरह से मानो शिशुपाल भगवान कृष्ण का अपमान करने लगा। यूयं पात्रविदां श्रेष्ठा मामन्ध्वं बालभाषितं सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत् सम्मतोरणे। पर मैं मानता हूं आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं, इसलिए हे सभासदों, आप लोग बालक सहदेव की यह बात ठीक न माने कि कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य हैं। ऐसी बात आप लोगों को तो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इतने अज्ञानी नहीं हो कि छोटे से बालक की बात मान जाओ। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी, परम ऋषि, ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैं और जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। यज्ञ की भूल चूक बताने वाले सभासदों को छोड़कर ये कुल कलंक ग्वाला अग्र पूजा का अधिकारी भला कैसे हो सकता है? क्या कौवा कभी यज्ञ के पुरोडास का अधिकारी हो सकता है? न इसका कोई वर्ण है, न तो आश्रम कुल भी इसका ऊंचा नहीं है। सारे धर्मों से यह बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है, इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? वर्णाश्रम कुलापेत सर्वधर्म बहिष्कृत स्वैरवर्ती गुणैरीन सपर्याम कथमर्हति। आप लोग जानते हैं कि राजा ययाति ने इसके वंश को शाप दे रखा है, इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। ये सर्वदा व्यर्थ मधुपान करने में आसक्त रहते हैं, फिर ये अग्र पूजा के कैसे योग्य हो सकते हैं? इन सब ने ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग कर दिया और ब्रह्मवर्चस के विरोधी मतलब वेद चर्चा से रहित समुद्र में किला बना करके रहने लगे। वहां से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं। जैसे डकैत लोग अपने इलाके में छिप के रहते हैं और जब कहीं सताने के लिए जाना हो दूसरे इलाके में जाकर वहां के लोगों को परेशान करते हैं, ऐसा तो इसका बर्ताव है। ये शिशुपाल भगवान के लिए बोल रहा है। हम ये बात थोड़ा इसलिए भी सुना रहे हैं, हम आगे इसका निराकरण करेंगे। एवमादिन्य भद्राणि बभाषे नष्टमंगल नोवाच किंचिद भगवान यथा सिंह शिवारुतम। सुखदेव जी इस बात पर बड़ी सावधानी पूर्वक बता रहे राजा परीक्षित को कि सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। अरे भगवान को गाली देना, गाली सुनना भी अपराध है, पाप है। गाली देना तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग कहोगे महाराज फिर आपने इस गाली का उल्लेख क्यों किया? इसके पीछे भी कोई कारण होगा। नो वाच किंचित भगवान यथा सिंह शिवारुतम। जैसे उसने और भी बहुत सारी बहुत अपशब्द कड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई।
परंतु क्या, जैसे सिंह कभी सियार की वहाँ वहाँ पर ध्यान नहीं देता, वैसे भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने उसकी बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। शिशुपाल भले ही बोलता रहा, लेकिन भगवान सुनते हुए भी अनसुनी कर गए, ध्यान ही नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असह्य था, सहन नहीं हुआ। उनमें से तो कई अपने अपने कान बंद करके और क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। बोलते, राजन, जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहां से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से पतित हो जाता है और उसकी अधोगति होती है, ऐसा बताया है। आज कहीं पढ़ रहा था कि भगवान के प्रति अपराध करने पर भी भगवान उस अपराधी को छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के लिए यदि कोई अपराध करता है, उस अपराधी के अपराध कभी माफ नहीं करते, उसको दंड देते ही है। भगवान कदाचित हमारे अपराध को छोड़ दें, लेकिन उनके भक्तों के प्रति किए जाने वाला जो अपराधी होगा, अपराध करेगा, वह कभी भगवान के सजा से बच नहीं सकता, उसे भगवान जरूर दंडित करते हैं। ततः पाण्डुसुता क्रुद्धा मत्स्यकैकयसृञ्जयः उदायुधा समुत्तस्तु शिशुपालो जिगांसव। शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, कैकेयी और सृंजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए। परंतु शिशुपाल की इससे कोई घबराहट नहीं हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगे पीछे सोचे बिना अपने ढाल तलवार उठा ली और वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा, उनसे लड़ने को तैयार हो गया। बड़ा दुर्दांत था, मूर्ख तो था ही, तभी तो ऐसे इसकी बुद्धि हो गई थी। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से काट दिया। तावद उत्थाय भगवान स्वान्निवार्य स्वयं वृषा शिरच्छूरांत चक्रेण जहारापततो रिपो। जैसा आप लोग श्रवण कर रहे हो ना, इसमें क्या है ना, मुनिगण निपवर्य संकुलेन्तः सदस्य युधिष्ठिर राजसूयेषाम् अर्हणम् उपपेदईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। भीष्म स्तुति में भीष्म जी ने जहाँ पर राजसूय यज्ञ में सब घटना घटी थी, उसको एक तरह से अपने मरणासन काल में जो अभी मुमूर्षु हैं, शरीर छोड़ने ही वाले हैं, ऐसे अपनी स्तुति में भाव व्यक्त कर रहे हैं। शब्द कोलाहलोप्यासीद शिशुपाले हते महान तस्यानुयायिनो भूपा दुद्रुवुर्जीवितैषिणः। शिशुपाल के मारे जाने पर वहां बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए, सब चले गए, डर गए, क्या हुआ है। परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म में बैर भाव की जो अभिवृद्धि हो रही थी, और इस प्रकार बैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया, पार्षद हो गया। सच है, मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। भावो ही विद्यते देवा। भाव कारण, अंतिम समय में जिस भाव से शरीर छोड़ोगे उसी तरह से आपकी गति होगी। अंते या गति या मति सा गति। अंत काल में जैसी मति होगी वही गति होगी। शिशुपाल भगवान से बैर भाव रखते रखते अपने चित्त को भगवानमय बना लिया था, कृष्णमय बना लिया था, और इसीलिए इस समय उसके अंदर से जो तेज था निकल करके भगवान के चरणों में समा गया। शिशुपाल की सदगति होने के बाद चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर धर्मराज ने सदस्यों और ऋत्विजों को
बहुत सारी पुष्कल ढेर सारी दक्षिणाएं दी, सबका सत्कार करके विधि पूर्वक यज्ञांत स्नान अर्थात अवभृत स्नान किया। साधयित्वा क्रतुं राज्ञ कृष्णो योगेश्वरेश्वरः उवास कतिचिन्मासान् सुहृद्भिः अभियाचितः। इस प्रकार योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं रहे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की यात्रा की। ये अच्छा, आगे जैसा आपने अभी सुना कि शिशुपाल का तेज भगवान के चरणों में समा गया, ये सब भागवत में बहुत विस्तार से कथा आती है। जय विजय के साथ जो पंगा हुआ था सनत कुमारों का, उनके श्राप से ही इसको 3 बार जन्म लेकर के आना था। भगवान के प्रति वैर भाव रखते हुए अपना आत्म कल्याण कर लिया। जय विजय को सनकादि ऋषियों के शाप से बार बार जन्म लेना पड़ा था। राजसूयावृत्तेन स्नातो राजा युधिष्ठिर ब्रह्मक्षत्र सभा मध्य शुशुभे सुरराडिव। जैसे देवराज इंद्र की सभा में शोभा होती है, उसी प्रकार से महाराज युधिष्ठिर की भी शोभा होने लगी। यज्ञांत होने के बाद अपने सभा में शोभायमान हुए। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य, आकाशचारी यथा योग्य जितने भी जो लोग थे सबका सब आदर किया, सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते बड़े आनंद से अपने अपने लोग को लोग सब चले गए। बोलते सब तो सुखी हुए। सुखदेव जी बोलते परीक्षित से, राजन सब लोग तो सुखी हुए, लेकिन उसमें दुखी होने वाला कौन था? ये तभी से लगता है शायद ये परंपरा शुरू हुई होगी। और आज भी हम लोग क्या बोलते हैं, हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, बल्कि दूसरों को सुखी देख करके हम ज्यादा दुखी होते हैं। भले ही हमारी एक आंख फोड़नी पड़े फोड़ दो, लेकिन सामने वाले की दोनों आंखें फूटनी चाहिए। दुष्टता करने वाले की तो इतनी हद हो जाती है कि पूछिए मत। एक बार एक सज्जन गांव में लोगों को लड़ाते थे, आपस में चुगली करके भिड़ा देते थे। धीरे 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 गांव में उनकी पिसुनता जानते, पैशून्य, और पैशून्य का मतलब है चुगलखोरी। उनकी पिसुनता चुगलखोरी का पता सबको चल गया। ये सबको आपस में लड़ा भिड़ा देता है। धीरे धीरे लोग उसके बात पर यकीन करना छोड़ दिए, विश्वास नहीं करते थे कोई भी। अब जब आपकी बात कोई ना माने, कोई विश्वास ना करे, सबकी दृष्टि में जब आप अविश्वसनीय हो जाओ, अविश्वस्त हो जाओ, फिर आपका तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो गांव वाले उसकी बात सुनना ही छोड़ दिया, कोई मानते नहीं थे। नौबत तो यहाँ तक बिगड़ गई कि वो सच्ची बात भी कहे तो लोग बोलते थे झूठ बोलता है। अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का मतलब यही तो होता है, और क्या। पहले तो आपको झूठ बोलने में मजा आता है, लेकिन याद रखना, अधिक झूठ बोलोगे तो फिर आपके सत्य बोलने में भी लोग झूठ ही मानेंगे। तो इसलिए अभी 1 अप्रैल को क्या बनाते हैं, बोले अप्रैल फूल, फूल FOOL फूल। क्या करोगे? फूल करेंगे, मूर्ख बनाएंगे। कैसे मूर्ख बनाओगे? झूठ बोल कर। अरे झूठ बोल करके आनंद लेना है तो जिसने साल भर झूठ नहीं बोला है तो वो एक दिन झूठ बोल के आनंद लेवे। जिसने साल भर झूठ बोला है तो हम तो चाहते हैं कि उस दिन तो कम से कम सत्य बोले। अच्छा चलो, अप्रैल फूल मनाते हो तो कोई ऐसा सत्य एक दिन सत्य बोलने का भी दिन बनाना चाहिए ना। ये मन में क्यों विचार नहीं आता? क्योंकि झूठ बोलना हमें आसान लगता है, झूठ बोलना सहज है, झूठ बोलने में मजा आता है, अच्छा लगता है। लेकिन याद रखना, सत्य बोलने में भले ही कठिनाई हो, कठिन लगे,
इतना आनंद ना आवे, लेकिन उसका परिणाम बड़ा अच्छा होता है। तो ये सत्य बोलने का दिन कोई नहीं ढूंढता, लेकिन झूठ बोलने का दिन अप्रैल फूल मनाने के लिए लोग 31 मार्च के रात में बड़ी प्रतीक्षा करते हैं। और 12 बजते ही, रात के 12 बज के 1 मिनट के बाद जैसे 1 अप्रैल लगी कि नहीं, आपके मोबाइल में मैसेज सब झूठ के ऊपर झूठ में आने लगे। काशी में होली के समय वो बड़ा लंठ सम्मेलन करते हैं, और एक ये गंगा उत्सव होता है कार्तिक के महीने, उस समय मूर्ख सम्मेलन करते हैं। तो ऐसे मूर्ख बनाने के लिए हम लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए हम 12 महीना तो झूठ ही बोलते हैं, तो क्यों ना एक दिन सत्य बोलने का संकल्प लिया जाए। तो दूसरे के दुख को देखने की इच्छा रखने वाले कितने दुष्ट स्वभाव के होते होंगे। तो जब गांव वाले ने उसके बात पर यकीन करना छोड़ दिया, तो उसने सोचा कि अब यहाँ रहना बेकार है, जंगल में चला गया। जंगल में चला गया तो कोई सज्जन मिले उनको, तो बोले अरे भाई तुम यहाँ क्यों आ गए? बोले बस गांव वाले मेरी बात नहीं मानते, मेरी उपेक्षा करते हैं, मानो वे सब के सब हमारे दुश्मन हो गए। अभी भी नहीं बोल रहा है कि मैं उनका दुश्मन हो गया, बोलता है सब मेरे दुश्मन हो गए। तो उन्होंने कहा कि जंगल में तुम क्यों आए, इससे क्या तुम्हारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी? अरे यहाँ बड़े एक आदमखोर शेर रहता है, जानते हो, आदमी को खा जाता है, यहाँ मत रहो, जानवर रहते मार के खा जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, मुझे खा जाए तो कोई बात नहीं, मेरे खाने के बाद उसको आदमखोर की जो आदत पड़ जाएगी, मनुष्य के खून का स्वाद आएगा, तो फिर धीरे धीरे गांव वाले को मारना शुरू करेगा। और इस तरह से जितने गांव वाले हमारे दुश्मन बन गए ना, ये सब के सब मारे जाएंगे, मर जाएंगे, बड़ा अच्छा होगा। देखो आदमी की कहाँ तक सोच होती है, ऐसा सोचना कितना गलत है, लेकिन उसके मन में ऐसा है। आज दुर्योधन का भी यही हाल है। सब लोग खुश हुए, राजसूयावृत्तेन स्नातो राजा युधिष्ठिर ब्रह्मक्षत्र सभा मध्ये शुशुभे सुरराडिव राज्ञा सुभाजिता सर्वे सुरमानवखेचराः कृष्णं क्रतुं च संसन्त स्वधामानि ययुर्मुदा। दुर्योधनम ऋते, दुर्योधन को छोड़कर। क्यों ऐसा था? बोले दुर्योधन से पांडवों की वह उज्जवल राज्य लक्ष्मी का उत्कर्ष सहन नहीं हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी था, कलह प्रेमी, और कुरुकुल का नाश करने के लिए एक महान रोग था। जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की जो ये लीला है इसको ठीक से सुनते हैं, तो उन्हें भी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम होता है, लगाव होता है, और दुष्टता करने का परिणाम अच्छा नहीं होता है, इसलिए इससे बच जाते हैं। जरूर ऐसे प्रसंग श्रवण करना चाहिए। पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मनः। परीक्षित के लिए बोलते सुखदेव जी कि तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे, उनके प्रेम बंधन ने बांधकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया था। भीमसेन भोजनालय की देखरेख करते थे और दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे। सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में नियुक्त थे और नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्र करने का काम देखते थे। अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पांव पखारने का काम करते थे। कितना बड़ा काम! राजसूय यज्ञ में जैसे जूठी पत्तल उठाने का काम किया, वो तो भोजन के बाद की बात है, ऐसे उनकी अग्र पूजा नहीं हुई है। और यहाँ भी आने वाले अभ्यागतों के चरण पखारने का काम कौन कर रहे? भगवान कर रहे हैं। 2019 इलाहाबाद कुंभ में भारत के प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मियों के चरण धोया, तो लोगों ने उसको भी राजनीतिक मुद्दा बनाया
मुद्दा बनाना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल करना बहुत कठिन होता है। और प्रधानमंत्री के लिए बाएं हाथ का खेल था। उन्होंने कुछ भी आगे पीछे विचार नहीं किया और वो काम करके दिखाया। इसके लिए बड़ा दिल होना चाहिए, बड़ी उदारता होनी चाहिए। अपने आप बड़ा बनना तो सब चाहता है, लेकिन लोग आपको जब बड़ा कहे, इसका आनंद ही कुछ और है। भगवान कृष्ण ऐसे कृष्ण पूज्य नहीं है। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम पे पढ़ते ना, भगवान के नामों में अमानी मानदो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोकधृक। मान की इच्छा नहीं रखते, लेकिन सबका मान करते, सबको मान देते हैं, इसीलिए वो सर्वमान्य है। आप मान पाने की इच्छा रखोगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। मान की इच्छा न रखो और सबका सम्मान करो। आपसे बढ़ करके बड़ा आदमी कोई दुनिया में हो नहीं सकता है। भगवान ने वो कार्य किया। देवी द्रौपदी भोजन परसने का काम करती और उदार शिरोमणि कर्ण खुले हाथों से दान किया करते थे। बोले इसी प्रकार सात्विकी, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर, भूरिश्रवा आदि बाल्मीकि के पुत्र और संतर्दन आदि राजसूय यज्ञ में विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे। वे सब के सब वैसा ही काम करते थे जिससे महाराज युधिष्ठिर का प्रिय और हित हो। जब ऋत्विज सदस्य और बहु के पुरुष अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों का सुमधुर वाणी, विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा आदि से भली भांति सत्कार हो चुका तथा शिशुपाल भक्तवत्सल भगवान के चरणों में समा गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञांत स्नान करने गए। उस समय जब वे अवृत स्नान करने लगे, तब मृदंग, शंख, ढोल, नगाड़े आदि सब बजने लगे, नरसिंगे बजने लगे, तरह तरह के बाजे बजने लगे। और उस समय ऐसा वातावरण लग रहा था कि वास्तव में कोई बहुत बड़ा काम फतेह हो जाए तो प्रसन्नता अभिव्यक्त करने के लिए तो यही सब चीजें चाहिए। हाथी घोड़े सब खूब सजे हुए थे। यज्ञ के जितने भी सदस्य ऋत्विजगण, श्रेष्ठ ब्राह्मण आदि वेद मंत्रों के ऊंचे स्वर से उच्चारण करते हुए पुष्पों की वर्षा आकाश से गंधर्व लोग करने लगे। देवता, ऋषि, पितर ये सब भी स्तुति करने लगे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र फुलील पुष्पों के हार, रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सज धज कर एक दूसरे पर जल, तेल, दूध और मक्खन आदि रस डालकर भिगो देते, एक दूसरे के शरीर में लगा देते। आजकल हम लोग बर्थडे पार्टी में ऐसा करते हैं ना, ये उस समय करते थे, क्रीड़ा करते चलने लगे। गुप्ता निर्भिर्निरगमन उपलब्धु में तद्देव्यो यथा दिवि विमान बरैर्निर्देव्य तामातुलेय सखिभिः परिषिच्यमाना सव्रीडः स विकसद्वदना विरेजु। उस समय उस दृश्य को देखने के लिए, उस उत्सव को देखने के लिए उत्तम से उत्तम विमानों पर चढ़ करके आकाश में बहुत सी देवियां आई थी, सैनिक आदि भी आए थे। सब लोग भाव विभोर हो गए थे, आनंद मना रहे थे और इस प्रकार से गंगा स्नान किया। शश्नुस्तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमयुता नरः महापातक्यपि यतः सद्यो मुच्येत किल विषाद। महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, क्योंकि इस स्नान से बड़ा महापापी भी अपने पाप राशियों से तत्काल मुक्त हो जाता है। कुंभ मेला में हम लोग इसलिए स्नान करते हैं कि पाप ताप से छुटकारा मिल जाए। भगवान के परम भक्त महाराज युधिष्ठिर का तो कहना ही क्या, भगवान को बहुत मानते थे, हृदय से मानते थे। सर्वे जना सुररुचो मणिकुंडल उषणीश कंचुक दुकूल महार्घहारा नार्यश्च कुंडल युगालक वृंदजुष्ट वक्त्रश्रिय कनक मेखलया विरेयु।
उस राजसूय यज्ञ में जितने लोग आए थे, परम शीलवान, ऋत्विज, ब्रह्मवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर, अन्य प्राणी और अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल, इन सब की पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। इसके बाद वे लोग धर्मराज से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही सब लोग भगवत भक्त राजर्षि युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त न होते थे। इतना सुंदर यज्ञ हुआ था। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी सुहृद संबंधियों, भाई बंधुओं और भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके बिछोह की कल्पना से ही बहुत बड़ा दुख होता था। बोलते, राजन, भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी वीर सांब आदि को द्वारकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए वहीं रह गए, वहीं रुक गए। इस प्रकार धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर मनोरथों के महान समुद्र को, जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनायास ही पार कर गए और उनकी सारी चिंता मिट गई। अब एक दिन की बात है, बड़ी विचित्र घटना घटी। एकदान्तपुरे तस्य भिक्ष्य दुर्योधन स्त्रियम् अतप्यत राजसूयस्य महित्वं चाच्युतात्मनः। यह है घटना। एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर अंतःपुर के सौंदर्य संपत्ति और राजसूय के द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर जो दुर्योधन का मन था वो डाह से जलने लगा। बड़ा ईर्ष्यालु, मन में ऐसी गांठ बांधता था। और इधर द्रौपदी की शोभा तो हो ही रही थी। द्रौपदी से भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दुर्योधन ईर्ष्या करता था, बहुत द्वेष की भावना रखता था। महाराज युधिष्ठिर के अंतःपुर में रानियां निवास करती थी। यस्मिन् नरेन्द्र दितिजेन्द्र सुरेन्द्र लक्ष्मीर नाना विभान्ति किल विश्वसृजोपकृप्तः ताभिपतीन्द्रुपद राजसुतोपतस्थे यस्यां विषक्त हृदय कुरुराड अतप्यत। राजभवन का सौंदर्य कैसा था? मय दानव के द्वारा बनाया गया वह राजभवन ऐसा जल में थल थल में जल। आजकल ग्रेनाइट पत्थर, काजरिया, सोमानी आदि के टाइल की चमगाहट, जो उसके जो चाकचिक्य है, जो चमकता है, उससे हम लोगों को भी भ्रम हो जाता है। इससे कई वर्ष पहले महाभारत काल की कथा आप लोग सुन रहे हो, और उस समय मय दानव के द्वारा निर्मित ऐसा वो राजभवन बना हुआ था, जहाँ गया था दुर्योधन मिलने के लिए। दुर्योधन के हृदय में तो बड़ी जलन होती थी। सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में भी आसक्त था, और यही उसकी जलन का मुख्य कारण भी था। सभायां मय कृप्तायां क्वापि धर्मसुतोधिराट वृतोनुजैर्बन्धुभिश्च कृष्णेनापि स्वचक्षुषा। जब दुर्योधन उस राजभवन में गया तो पांडव लोग बैठे हुए थे, भगवान कृष्ण भी वहीं बैठे थे, द्रौपदी भी थी। और दुर्योधन सूखे में पानी का भ्रम हो गया तो धोती उठा करके और छलांग मारा तो पानी में जाके गिरा। जो पत्थर चमक रहा था पानी की तरह, वो तो पत्थर था, और जो पानी पत्थर की तरह लग रहा था वो पानी था। ऐसे जल में थल थल में जल का जो भ्रम हुआ, मरुमरीचिका के भ्रम के बारे में तो हम लोगों ने बहुत सुना, लेकिन ऐसे जल में थल थल में जल का भ्रम होना ये कैसे हुआ होगा? तब बोलते भगवान, ये सब मत्त स्मृति ज्ञानमपूहनम च। 15वें अध्याय गीता पढ़ते हैं ना, भगवान की ही ये सब लीला है। अर्जुन, पांडव आदि सब थे वहां, सबको हंसी आ गई। महाराज युधिष्ठिर नहीं हंसे और सबको हंसने से रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन भगवान कृष्ण आंख की सैन देके बोलते हंसो हंसो खूब हंसो। भगवान की लीला थी, चढ़ा दिया सबको। और बोलते हैं कि जल में थल थल में जल का भ्रम कराने में भी भगवान का ही हाथ था। क्यों ऐसा किया होगा?
सव्रीडितो अवाग्वदनो रुषाज्वलन् निष्क्रम्य तूष्णीं प्रययो गजाह्वयम् हाहेति शब्दस्तु महानभूत्सताम् अजातशत्रुर्विमना इवाभवत् बभूव तूष्णीं भगवान् भुवो भरम् समुज्जीर्षुर्भ्रमति स्म यदृशा। भीष्म पितामह आज जा रहे इस मृत्यु लोक को छोड़ करके, और भगवान ने पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए जो पृथ्वी माता को आश्वासन दिया था, दुर्योधन नहीं चिढ़ते, द्रौपदी के प्रति ईर्ष्या नहीं करते और ऐसा संकल्प नहीं करते तो महाभारत युद्ध होता नहीं और पृथ्वी का भार भी हल्का नहीं होता। इसलिए भगवान ने दुर्योधन को भ्रम करा दिया और पांडवों को हंसने के लिए उकसाया। भगवान इसी निमित्त से पृथ्वी के भार को दूर करना चाहते थे। ऐसे प्रभु के चरणों में मेरी मति हो, प्रीति हो, ऐसा विश्व पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।